नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप बेधड़क देख रहे हैं। हर रोज की भांति आज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सागर जी। तो सर, एनडीए के लिए तो खुशी ही खुशी है। लगातार खुशियों के खबर निकलकर सामने आ रहे हैं और अब नए साल में फिर से एक बड़ी खुशखबरी एनडीए के लिए आने वाली है कि राज्यसभा की कई सीटें जो है वो बिहार से खाली हो रही है। हालांकि देश स्तर पर भी कई सीटें खाली हो रही है, लेकिन हम लोग चर्चा इस वक्त बिहार की करेंगे कि बिहार में अप्रैल के आसपास में सर 5 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं। तो 9 अप्रैल के आसपास 9 अप्रैल के आसपास तो क्या लगता है सर कि बिहार में वर्तमान मौजूदा जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो फिलहाल तो 2 राजद के पास है, 2 जनता दल यूनाइटेड के पास है और एक भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा के पास है। तो वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, परिस्थिति है, उसमें वो पांचों राज्यसभा की सीट को किधर जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, 5 सीट है 5 सीट है और इस 5 सीटों में जो इस बार चुनाव होगा तो राजद को हो सकता है दोनों सीट गंवाना पड़ जाए। अच्छा, 2 सीट है, ये है 2 सीट भी गंवानी पड़ जाए क्योंकि इसलिए कि 5 सीट है, उसमें 2 राजद जदयू के कोटे से है, 2 जदयू के कोटे से, एक हरिवंश नारायण सिंह और एक रामनाथ ठाकुर। हाँ। तो हरिवंश नारायण सिंह की जो है उनका तो होना ही होना है, वापसी होना ही होना है भाई, तय है जदयू की ओर, तय है एकदम। नीतीश संभावना है, हाँ संभावना ही ना हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरे रामनाथ ठाकुर, उनका भी, अब रामनाथ ठाकुर कर्पूरी जी के पुत्र है, उनका उम्र के ख्याल से अगर उनको इस बार विराम दिया जाए, विश्राम, तो संभव है। हाँ, और किसी दूसरे जाति, मतलब जो उसी जाति से पिछड़ी, अति पिछड़ी जाति से किसी दूसरे चेहरे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। लेकिन जहां तक कर्पूरी जी का सवाल, कर्पूरी जी के नाम, रामनाथ ठाकुर पूरी तरह से स्वस्थ है, केंद्र में मंत्री हैं, तो हो सकता है कि नीतीश जी के करीबी भी सर बहुत करीबी है, तो हो सकता है कि उनको भी रिपीट कर दे, या फिर संभावना है, यह भी है किसी नए चेहरे को राज्यसभा भेजा जाए। निशांत को भेजा जाएगा कि नहीं हम नहीं कह सकते। पहले निशांत को तो अभी विधान परिषद अभी राज्य संभावना यही है। राज्यसभा अभी एक बारगी जो है, एकाएक उतना बड़ा जो है जगह, उतनी बड़ी जगह जो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मिलने की संभावना नहीं है। जैसे राजनीति में कुछ भी हो सकता है, नीतीश जी की पार्टी है, नीतीश जी के निशांत पुत्र हैं, लेकिन नीतीश जी सर उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा तो नहीं, ये तो मानना पड़ेगा। उतावलापन उनमें नहीं है। चलिए, अब है राजद का दोनों को। हाँ, राजद के 2 हो गए सर, एक प्रेमचंद्र गुप्ता है और एक अमरेंद्रधारी सिंह। ये भी है, पालीगंज के हैं अमरेंद्रधारी सिंह। तो प्रेमचंद्र गुप्ता का भी अब समय लग गया, जीतेंगे कहाँ से? विधायक नहीं है महागठबंधन के पास, जीतेंगे कैसे? देखिए, चुनाव के 48 को चाहिए, है ना, जीतने के लिए। तो 48 विधायक का समर्थन कहाँ से हासिल होगा राजद को, मतलब महागठबंधन को कहिए। कुल मिला जुला के जो है, वो भी महागठबंधन एकजुट है नहीं। हाँ, कुल मिला जुला के 36 वो है लोग, है ना, 35 को है एक तरह से कहिए तो सर। हाँ, 35 ही है एक तरह से कहिए तो। बसपा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जानता है, बसपा के साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कौन जानता है। देखो 35 को है और यहाँ चाहिए 48 को चाहिए, और भी 35 को कुल गोटा मिला के, पूरे महागठबंधन का। और कांग्रेस अलगे राग अलाप रही है। कांग्रेस का 6 ही को है, तो कांग्रेस किस बूते पर जो है कांग्रेस अपना दम दिखाएगी। राजद का 25 है, तो राजद कुछ हद तक सोच भी सकता है, लेकिन सोचने के लिए भी कम से कम पूंजी चाहिए। मतलब विधायकों की पूंजी, विधायकों की पूंजी चाहिए। वो पूंजी तो है नहीं इस बार, खाली है उनका खजाना, एकदम खाली है, तो संभव नहीं है। वह सीट भी उनके हाथ से, जो लोन भी कोई नहीं देगा। हाँ, वह सीट भी उनके हाथ से
खिसक जाएगी। इसका मतलब है कि राजद को भारी घाटा राज्यसभा में होगा 2 सीटों का। और यह 2 सीट, 3 सीट, 2 सीट तो बीजेपी को मिलेगा। तो 2 सीट में से बीजेपी ने अपना 1 सीट जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दे दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने। तो सर 2 सीट कैसे आप बोल रहे हैं? जैसे कि 5 सीट है तो 2 सीट तो सीधा सीधी जदयू का है। 2 सीट जदयू का हो गया। हाँ, और 2 जो राजद वाला है वो दोनों सीट जो है बीजेपी को मिल जाएगा। बीजेपी को मिल जाएगा। और 1 सीट फिर भी बच गया उपेंद्र कुशवाहा वाला। उपेंद्र कुशवाहा वाला। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट जो है उस पर चुनाव होगा। आखिर क्या होगा? तो दूसरा कोई कारण नहीं बनेगा। सर्वसम्मति से तो होगा नहीं, क्योंकि 5 है तो सदस्य संख्या इनके पास भी 202 है। 202 है इनके पास मतलब भी 5 राज्यसभा में 4 तो जो है एनडीए को निर्विरोध हो जाएगा। निर्विरोध हो गया। 1 सीट पर वोटिंग हो सकती है। 1 सीट पर वोटिंग ही होगा। अगर क्या कहते हैं महागठबंधन अड़ गया तो वोटिंग की ही न सूरत बनेगी। अन्यथा एनडीए का कोई सर्वसम्मति से एक चुनाव क्या कहता है प्रत्याशी जो निर्वाचित हो जाएगा। ये सूरत बनेगा तब। तो सर 3 इधर आ गया ना, 2 जदयू के पास चला गया, 3 इधर आ गया, तो उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा सीट कि नहीं मिलेगा? ये देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, यह जदयू और भाजपा पर निर्भर करेगा। कहे कि वो तो मंत्री भी ले लिए, एमएलसी ले लेंगे। इसीलिए है कि वो रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, वो जदयू और सर खबर चर्चा है कि चिराग पासवान भी अड़ गए हैं 1 सीट राज्यसभा का लेने के लिए। हाँ, चिराग पासवान को भी है 1 सीट लेना। कमिटमेंट भी है। वो अपनी माँ को शायद राज्यसभा भेजना चाहते हैं। तो ये सब है जो सूरत बन रही है एनडीए में। तो अब ऐसी परिस्थिति में जो चुनाव होगा, चुनाव की जो नौबत आएगी 5वें सीट के, चारों को तो निर्विरोध हो ही जाएगा। 2 एनडीए को, 2 जदयू को, 2 भाजपा को। एक उसमें से 1 सीट की संभावना बनती है कि नितिन नवीन को दिया जाए, इसलिए भाजपा कोटे से। अच्छा, भाजपा के पास जो 2 बच जा रहा है, भाजपा का जो 2 जीतेगा 2 सीट जो है भाजपा का जो जीत मिलेगी इस बार, भाजपा को लाभ है 2 सीटों का। 2 सीटों का लाभ। तो वो सीट जो है, अच्छा, उससे नितिन नवीन को भेजा जा राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसलिए कि नितिन नवीन अब चले गए राष्ट्रीय राजनीति। विधायक मंत्री पद से तो उन्होंने इस्तीफा तुरंत दे दिया। विभागों का जो उनके जिम्मे था उसका भी वितरण जो है मुख्यमंत्री ने कर दिया, है ना। 2 मंत्रियों के बीच में बांट कर दे दिया। दिलीप जायसवाल को पथ निर्माण और विजय कुमार सिन्हा को मिला नगर विकास आवास विभाग। समझ गए, नगर विकास विभाग। तो ये पथ निर्माण में वापसी नहीं हुआ इस बार भी इनका, विजय सिन्हा का नहीं हुआ। तो ये तो बट गया। अब सवाल है कि विधायक रहकर राष्ट्रीय राजनीति कैसे करेंगे नितिन नवीन? ये भी बात है। या तो लोकसभा का सदस्य बने या राज्यसभा का मेंबर बने। तो लोकसभा का तभी चुनाव होना है कहीं। कोई जरूरी नहीं कि बिहार से ही बने, ऐसा नहीं है। किसी तो राष्ट्रीय राजनीति में अगर तो कहीं से भी बन सकते हैं। लेकिन चूंकि बिहार में संभावना अभी है कि राज्यसभा की सीट जो है खाली हो रही है अगले ही साल। तो उसमें चुनाव होना ही। तो उसमें जो है नितिन नवीन को राज्यसभा भेजकर राष्ट्रीय राजनीति में उनको स्थापित कर दिया, क्योंकि उनका अधिकांश समय अब दिल्ली में ही बीतेगा भाई। इसलिए बिहार की राजनीति से उनको हटाकर मुक्त करके राष्ट्रीय राजनीति में। और अच्छा भी नहीं लगेगा कि किसी इतने बड़े पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक विधायक हो, तो अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए इसकी ज्यादा संभावना है और राज्यसभा से ही उनको भेजे जाने की उम्मीद है। तो राज्यसभा से ही भेजे जाने की समय उम्मीद है। लेकिन सर अभी भी 1 सीट और बचा है, वो किसके पास जाएगा? मतलब आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को भी चला जाएगा, चिराग को भी आएगा, एनडीए के खाते में ही चुनाव होगा। तो अगर क्योंकि वोट का ये है, चुनाव होना ही है उस पर। तो जब वह चुनाव होगा उस पर, तो बहुमत किसके साथ? एनडीए के पास। अब एनडीए में भाजपा और जदयू में आपसी तालमेल बिठाना है। तो वह सीट जो है भाजपा लेगी, जदयू लेगी।
अब उसमें से उपेंद्र कुशवाहा को देने की बात होगी तो सहमति से दे दी जाएगी, या फिर चिराग पासवान को देने की बात होगी तो चिराग पासवान के क्या पास दोनों को जा सकता है, चिराग को भी और चिराग उपेंद्र को कुशवाहा को भी? प्रत्याशी खड़ा हो जाएंगे, वोटिंग एनडीए का सब पड़ जाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को भी सीट जा सकती, दोनों को जा सकती है एनडीए की ओर से प्रत्याशी। हाँ, एनडीए की ओर से दोनों को भी जा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी रिन्यूअल हो सकते हैं और चिराग भी जिसको चाहे अपना दे सकते हैं, और एक तो भाजपा के नितिन नवीन जाएंगे। तो चलिए फिलहाल यही समीकरण जो पॉलिटिकल परिदृश्य है उसमें यही तो दिख रहा है कि 5 जो सीटें हैं राज्यसभा की जो 9 अप्रैल को खाली हो रही हैं, तो उसमें 5 सीट एनडीए के खाते में दिखाई दे रहा है और नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।